हेलो दोस्तों। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस जो हैं वो कैसे एक सेंटेंस में कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ पर आते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशंस को, ये चीज़ हम आज इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो प्रेपोजिशंस को हिंदी में हम संबंध बोधक भी बोलते हैं, क्योंकि ये संबंध बता रहा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। नदी में कूद गया। तो नदी में कूद गया में यहाँ पर ये जो नदी में है, तो ये जो में है ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल पर जैसे किताब रखी है, टेबल पर रखी है, तो वो पर जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। सेब पेड़ से गिरा या सेब पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर ये जो से जो है पेड़ से, तो ये जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। वैसे ही कमरे में, कोई कमरे में है तो आपको बोलना है कि मैं कमरे में हूँ, तो कमरे में ये जो में है ये प्रेपोजिशन है। बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, तो बिस्तर पर। या तकिया बिस्तर पर है, तो ये पर जो है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। पार्क से होते हुए जाओ, पार्क से होते हुए जाओ, तो यहाँ पे से होते हुए जो है यहाँ पर ये एक तरह से ये प्रेपोजिशन है यहाँ पर। पेड़ के नीचे में के जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। छत पर, जेब में यहाँ पे प्रेपोजिशन है। बस से, तो बस से, जैसे अगर कोई बस से जाता है तो यहाँ पर बस से जाता हूँ, मैं बस से जाता हूँ, तो ये बस से यहाँ पर प्रेपोजिशन है। बाजार को जाओ, या बाजार को जा रहा है कोई, या बाजार जा रहा है कोई, तो उसमें को कई बार हम को नहीं लगाते हैं, लेकिन एक तरह से जैसे यहाँ पर इसी को अगर बोलना हो तो हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे जो टू आता है इंग्लिश में वो जो है प्रेपोजिशन हो जाता है। तो हिंदी में यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया है को, जैसे बाजार को जाओ, तो ये को जो है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन होगा। घर से स्कूल तक, से और तक यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ठीक है। तो जैसे नदी में कूद गया, नदी में कूद गया, तो यहाँ पे नदी में, तो मतलब इनटू द रिवर, इनटू, यहाँ पर ये इनटू हो जाएगा। टेबल पर, ऑन द टेबल, तो ऑन। सेब पेड़ से गिरा, तो पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। कमरे में यहाँ पर इन है, कमरे में मतलब इन द रूम, इन द रूम। बिस्तर पर, ऑन द बेड में ऑन, यहाँ पर ये ऑन हो गया। पार्क से होते हुए, थ्रू द पार्क, थ्रू द पार्क, तो यहाँ पर थ्रू जो है ये हो गया। पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर, अंडर द ट्री। छत पर, ऑन द रूफ, ऑन। जेब में, इन द पॉकेट, इन इन द पॉकेट। बस से जाता हूँ, बाई बस। यहाँ पर जब कहीं किसी चीज़ से आप जाते हैं और उसका यूज़ करना होता है तो आप बाई बोलते हैं हमेशा। बाई बस, बाई ट्रेन, ये चीज़। बाजार को जाओ, टू द मार्केट, टू। या मैं स्कूल स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो टू होता है वो प्रेपोजिशन होता है। तो ये सब प्रेपोजिशंस हैं। घर से स्कूल तक, फ्रॉम होम, से का मतलब यहाँ पे है फ्रॉम, और स्कूल तक, टू स्कूल। तो ये एक तरह से फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल। तो यहाँ पे फ्रॉम और टू जो है ये प्रेपोजिशंस हैं। कुछ सेंटेंसेस के देखते हैं। मैं स्कूल को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर को जो है हिंदी में तो को है और इंग्लिश में जो है टू है। अगर हम को नहीं बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कई बार, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इंग्लिश में हम जो है बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर को लगा दिया है ताकि समझ में आने के लिए। किताब टेबल पर रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर आप प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे पीछे बोल सकते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छा होगा। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मैं अपने कमरे में हूँ, आई एम इन माई रूम। में यहाँ पर इन है, मैं अपने कमरे में हूँ, आई एम इन माई रूम। मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, शाम को मिलूंगा। शाम को मतलब इन द इवनिंग, शाम को इन द इवनिंग, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मैं रोज बस से जाता हूँ, आई गो बाई बस एवरी डे, बाई बस।
जब किसी चीज़ से जाते हैं, कहीं पर ट्रैवल करते हैं या जाते हैं, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, तो हमेशा बाई यूज़ करते हैं, बाई बस। आई गो बाई बस एवरी डे। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है? तो जब हमको समय पूछना होता है तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, हम बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। बाय, बाय लगाते हैं, बाय योर वॉच। और ये वो वॉच होती है जो हाथ पे पहनते हैं। तो ये वॉच जो हाथ पे पहनते हैं वो ये वाली वॉच होती है, ठीक है। और जो दीवार पे या टेबल पर रखते हैं उसको हम क्लॉक बोलते हैं। जैसे ये है, ये टेबल क्लॉक है, ये जो है ये टेबल क्लॉक है, इसको हम टेबल पे रखते हैं। और ये जो है वॉल क्लॉक है। तो इनको और इसको और इसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं। और ये जो है वॉच, ये वॉच है। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है? ये बिल्ली की आवाज़ है। दिस इज द साउंड ऑफ कैट। ये बिल्ली की, ऑफ कैट, ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा है। ऑफ भी जो है ये प्रपोजिशन है। तो दिस इज द साउंड ऑफ कैट, ये बिल्ली की आवाज़ है। तुम इसे 4 घंटे से कर रहे हो। जैसे किसी काम को कोई 4 घंटे से कर रहा हो, तो तुम इसे 4 घंटे से कर रहे हो। तो यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 आवर्स। फॉर से 4 घंटे से मतलब फॉर 4 आवर्स। यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पर से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है से जो है यहाँ पर सिंस है, सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। आई विल रिटर्न बिफोर 2 o'clock। मतलब जब बोलते हैं 2 बजे से पहले, से पहले, तो इसको बोलते हैं बिफोर। तो मैं 2 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। आई विल रिटर्न बिफोर 2 o'clock। जूते टेबल के नीचे हैं। शूज आर अंडर अंडर द टेबल। जूते टेबल के नीचे हैं। शूज आर अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे। तो प्रेपोजिशंस और भी हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनमें भी जो ये हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, ये प्रेपोजिशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन पर थोड़ा अच्छा कमांड होना ही होना चाहिए। और इसके लिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये और आता जाएगा। आगे के वीडियोस में और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस इंक्लूड करूँगा, बताऊँगा और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स और जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो भी बताऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है तो जब भी कोई सेंटेंस बोलता हूँ तो उसके पीछे आप साथ साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं।